हेलो फ्रेंड, दिस इज रजनीश एंड वेलकम टू रजनीश ऑफिशियल। क्या आप 420 हैं? 420 मतलब धोखेबाज आदमी या फिर इलीगल पर्सन। तो 420 ही क्यों बोला जाता है किसी धोखेबाज आदमी के लिए? 424, 420, 420 नहीं, 425 या 430 क्यों नहीं बोला जाता उसके लिए? तो भाई ये है आईपीसी की सेक्शन 420, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि धोखा, यानी कि किसी के द्वारा दिया गया धोखा या फिर कैसे भी करके किसी को धोखा दे दिया जाता है। तो उसमें आईपीसी सेक्शन में 420 में दे रखी है धोखे की डेफिनेशन। तो धोखा क्या है वो 420 में मेंशन है, इसलिए किसी भी धोखेबाज आदमी को 420 बोला जाता है। जब बात आईपीसी की कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए आईपीसी की कुछ इंपोर्टेंट सेक्शन, जैसे कि 302 मर्डर, 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 309 आत्महत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड, 312 गर्भपात, 312 के बाद आता है आपका कौन सा, इसके बाद 376 यानी कि रेप, 376 बी जिसमें होता है गैंग रेप, 379 जिस चोरी। और चोरी और डकैती में क्या डिफरेंस होता है भाई? तो चोरी और डकैती में डिफरेंस होता है कि अगर चार या चार लोगों से कम लोग कर रहे हैं तो उसे चोरी बोला जाता है, और चार या चार लोगों से ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसे डकैती बोला जाता है। तो डकैती किस धारा में आती है? तो डकैती आती है 395 में। फिर आता है आपका 415 जिसमें छल की बात कही गई है, फिर 420 धोखा, और फिर आपका 497, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आता है 497 जारकर्म। अब जारकर्म क्या होता है? जारकर्म को कोर्ट ने खत्म कर दिया है इसमें से, इसको लीगलाइज कर दिया है कि अगर कोई भी लेडीज अपनी सहमति से या फिर किसी की भी वाइफ अपनी सहमति से किसी से रिलेशन बनाती है तो आप उस पर रोक नहीं सकते हो, सिर्फ डिवोर्स ले सकते हो अगर वो एग्री हो तो। गाइस